हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो फैन फिक्शन अवर हैप्पीनेस पार्ट 6 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। तायोंग अपने चेयर पर बैठकर अपना काम कर रहा था, तभी वहाँ पर रोज़े आती है। रोज़े पर बड़े ही पोलाइटली तायंग से कहती है, सर आपको जंगकुक सर ने बुलाया है। रोज़े की ये बात सुनकर तायोंग रोज़े की तरफ देखकर कहता है, अब मैंने क्या किया, उसने मुझे क्यों बुलाया है। तायोंग की ये बात सुनकर रोज़े स्माइल करती है और तायोंग से कहती है, ये बात तो मुझे भी नहीं पता, आपको उनसे जाकर पूछना चाहिए। सो प्लीज़ क्या आप उनके कैबिन में जा सकते हैं। रोज़े की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और रोज़े से कहता है, ठीक है मैं इसके कैबिन में जाता हूँ। ये कहकर तायोंग जंगकुक के कैबिन में आ जाता है। जंगकुक अपना काम कर रहा था, तभी तायोंग जंगकुक के कैबिन में आकर डोर नॉक करता है। जंगकुक अपनी कोल्ड टोन में कहता है, कम इन। कम इन की आवाज़ सुनकर तायोंग जंगकुक के कैबिन में चला आता है। तायोंग जंगकुक के टेबल के पास आता है और बड़े ही झुक के जंगकुक से कहता है, सर क्या आपने मुझे बुलाया। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ओह तुम आ गए, तुम अपने आप को समझते क्या हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है, सर आप ये क्या कह रहे हैं। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम 2 दिन ऑफिस नहीं आ सकते। मैंने तुम्हें छुट्टी भी दी थी, लेकिन तुम तो मेरी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं हो। मेरी बातों के आगे जाना तुम्हें तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने 2 दिन तुम्हें छुट्टी दी थी, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम ये मुझे बता सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, हाँ मुझे पता है कि आपने कहा था, लेकिन मेरा खुद छुट्टी लेने का कोई इरादा नहीं था। वैसे आपका क्या भरोसा, पहले छुट्टी दे और बाद में ये कहकर मेरी सैलरी काट दे कि मैंने 2 दिन की छुट्टी ली है, इसलिए मैंने ऑफिस आना ही सही समझा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और तायोंग से कहता है, अच्छा अब तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो मिस्टर किम तायोंग, भूलो मत आई एम योर बॉस। और रही बात छुट्टी की, तो वो मैं तुम्हें अपनी मर्ज़ी से दे रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा भाई आकर मुझे ही कहेगा कि मैंने उसके भाई को क्या कर दिया है। तो चुपचाप अपने घर पर जाओ और आराम करो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक से कहता है, सर आपको मेरी इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और चिंता मत कीजिए। युंगी आपसे कुछ भी नहीं कहेगा और कल डॉक्टर को बुलाकर मेरा चेकअप कराने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको उसके पैसे चाहिए तो मैं उसके पैसे आपको दे सकता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक तायोंग से कहता है, अपनी ये बकवास बंद करो और चुपचाप जाकर अपना काम करो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक अपनी सिगरेट निकालकर स्मोक करने लगता है और कहता है, ये लड़का पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, इतना ज़्यादा एटीट्यूड और घमंड ऐसे लोगों में आता कहाँ से है। ये कहकर जंगकुक फिर से अपना काम करने लगता है। एट नाइट तायोंग अपना पूरा काम कर लेता है। हमेशा की तरह जंगकुक तायोंग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम ही देता है, जिसकी वजह से तायोंग को घर जाने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तायोंग अपना सारा काम ख़त्म कर घड़ी की तरफ देखने लगता है। रात के 11 बज चुके थे, जिसकी वजह से तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक के केबिन के अंदर जाने लगता है। तायोंग डोर को नॉक करता है, लेकिन दरवाज़ा ऑलरेडी ओपन था, जिसे देखकर तायोंग स्लोली डोर ओपन करता है और तायोंग जंगकुक के केबिन के अंदर आता है। केबिन ऑलरेडी ओपन था और जंगकुक काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, इसलिए वो चेयर पर ही सो गया था। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर तायोंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जंगकुक ने अपने हेड को चेयर पर रखा हुआ था और वैसे ही जंगकुक थक कर सो रहा था। तायोंग जंगकुक के केबिन के पास आता है और सारे पेपर और फाइल्स को जंगकुक के टेबल के ऊपर रख लेता है। जंगकुक के फेस से साफ साफ दिख रहा था कि वो कितना ज़्यादा वीक हो चुका है और कितना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। जंगकुक के फेस से मानो खुशी ही चली गई थी। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करता है। तभी जंगकुक
चेयर से गिरने ही वाला होता है कि तभी तायंग भागकर जंगकुक के पास जाता है और जंगकुक को संभाल लेता है। जंगकुक तभी अपने हेड को तायंग के स्टमक पर रख लेता है, जिसे फील कर कर तायंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी तायंग जंगकुक के मुंह से कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ सुनता है। जंगकुक नींद में तायंग और जंगकुक के गुजरे हुए बेबी का नाम ले रहा था, बड़ी ही हल्की सी आवाज़ में। तेही, तेही, तुम कहाँ हो? देखो, अप्पा इज़ हियर। अप्पा तुम्हारे के लिए क्या लाए हैं? प्लीज़ अप्पा को छोड़ के मत जाना। जंगकुक ये बड़े ही हल्की सी आवाज़ में कह रहा था, जो कि तायंग सुन लेता है। और जंगकुक का इतना बड़ा दर्द देखकर तायंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तायंग बड़े ही मुश्किल के साथ अपनी आंखों में आंसू कंट्रोल करता है। तायंग बड़े ही आराम से फिर से जंगकुक के हेड को चेयर पर रखता है और जंगकुक के कोट से ही जंगकुक को कवर कर देता है। जंगकुक अभी भी तेही का नाम, जो कि जंगकुक और तायंग के मरे हुए बच्चे का नाम था, वो बड़बड़ा रहा था, जिसे देखकर तायंग अपनी आंखों में आंसू लेकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक के फेस को बड़े ही प्यार से होल्ड कर कर कहता है, ये सब कुछ मेरी गलती है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर उस दिन मैं तेही को छोड़कर नहीं जाता तो ना वो बेड पर से गिरता और ना ही वो हमें छोड़कर चला जाता। लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं होता, या फिर मुझे पता क्यों नहीं है कि आखिरकार वो झूठा फ़ोन मुझे किया किसने था कि योंगी का एक्सीडेंट हो चुका है और मुझे वहाँ पर ज़बरदस्ती बुलाया गया था। और जब मैं घर पर लौटा तो वहाँ पर कोई नहीं था। तुम तेही को लेकर ऑलरेडी हॉस्पिटल जा चुके थे और जब मैं हॉस्पिटल आया तो तेही हम सबको छोड़कर जा चुका था। तुमने तो एक बार मुझे तेही का फेस भी देखने नहीं दिया, आखिरी बार। क्या मैं इतना बुरा था जंगकुक? बोलो, मुझे खुद को नहीं पता कि वो झूठा कॉल आखिरकार मुझे किया किसने है। अगर वो इंसान मुझे मिल जाए तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। हमारा रिश्ता उसकी वजह से ख़त्म हो गया और हमारी ज़िंदगी की सबसे प्रीशियस चीज़ तेही हमें छोड़कर चला गया। और तुम्हें पता है, तुम मुझे इतना काम देते हो, मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी करते हो, मुझे इस बात का कभी बुरा नहीं लगा, क्योंकि शायद मैं जानता हूँ कि मैं इसका कहीं ना कहीं हकदार हूँ। तो तुम्हें इतनी तकलीफ़ देने के लिए आई एम सो सॉरी जंगकुक। ये कहकर तायंग वहाँ से चला जाता है। तायंग के जाने के बाद जंगकुक की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू बहने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग तायंग अपना ऑफिस आकर चुपचाप काम कर रहा था। तभी कोई आकर तायंग के शोल्डर पर अपना हाथ रखता है और तायंग से कहता है, हे तेही, तायंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तायंग जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वो शॉक हो जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि तायंग का कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड सुबिन था। सुबिन को देखकर तायंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि कई साल बाद उसे सुबिन दिखा था। तायंग अपनी चेयर से खड़ा होता है और सुबिन की तरफ देखकर कहता है, सुबिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और इतने सालों बाद तायंग की ये बात सुनकर सुबिन अपना हाइट नोट करता है और तायंग से कहता है, हाँ दरअसल मुझे जियोन कंपनी की दूसरी ब्रांच में जॉब ऑफ़र हुई है और इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम्हारी शादी तो जंगकुक से हो चुकी थी ना, मैंने सुना था। सुबिन की ये बात सुनकर तायंग थोड़ा सा उदास हो जाता है और सुबिन से कहता है, हाँ लेकिन वो बातें छोड़ो, इतने सालों बाद तुम थे कहाँ? तायंग की ये बात सुनकर सुबिन स्माइल करता है और तायंग से कहता है, दरअसल मैं अमेरिका चला गया था अपनी आगे की स्टडी करने के लिए और वहाँ पर ही मेरी गर्लफ्रेंड बन गई और मेरी शादी हो गई। सुबिन की ये बात सुनकर तायंग को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज होकर बातें कर रहे थे। तभी जंगकुक की नज़र अचानक से सुबिन और तायंग पर पड़ती है। सुबिन को वहाँ पर देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और पेन को टाइटली गुस्से के साथ अपने हाथों में होल्ड कर कर कहता है, ये सुबिन यहाँ पर क्या कर रहा है? वो भी इतने सालों बाद? हाउ इज़ पॉसिबल? मैंने तो इसे दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करा दिया था ना, तो व्हाट इज़ ही डूइंग हियर? जंगकुक सुबिन से बहुत ज़्यादा जेलसी फील करता था, क्योंकि सुबिन तायंग का बहुत अच्छा दोस्त था और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। जंगकुक ने ही सुबिन को स्कॉलरशिप दिलाकर उसे सियोल से अमेरिका भेजा था ताकि तायंग
सुबिन से दूर रहे, लेकिन आज इतने सालों बाद सुबिन को वहाँ पर देखकर जंगकुक को फिर से बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। सुबिन और तायोंग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा क्लोज होकर बातें कर रहे थे। तभी सुबिन तायोंग से कहता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो बहुत जल्दी उनके बच्चे को जन्म देने वाली है, जिसे सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सुबिन के पास आकर उसे गले लगाकर कहता है, ओ माय गॉड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, फाइनली अब तुम्हारी भी एक छोटी सी फैमिली होगी। सुबिन भी अपना एक हाथ तायोंग की बैक पर रखता है और तायोंग से कहता है, आई एम ऑल्सो हैप्पी तायोंग। सुबिन और तायोंग को एक दूसरे के गले लगा हुआ देखकर जंगकुक की गुस्से की लिमिट क्रॉस हो जाती है। जंगकुक बड़े ही गुस्से के साथ अपने कैबिन की चेयर से खड़ा होता है और अपने कैबिन का दरवाज़ा ज़ोर से ओपन कर सुबिन और तायोंग के पास आता है। जंगकुक उन दोनों के पास आकर उन दोनों को अलग करता है और तायोंग का आर्म टाइटली होल्ड करता है। जंगकुक को इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जंगकुक को वहाँ पर देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, सर आप यहाँ पर। लेकिन जंगकुक कुछ नहीं कहता और सुबिन की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर सुबिन, आपका काम हो चुका है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। ये कहकर जंगकुक बड़े ही एरोगेंटली और बड़े ही गुस्से के साथ तायोंग को वहाँ से बड़े ही बुरी तरह खींच कर लेकर जाने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग को दर्द भी हो रहा था। जंगकुक तायोंग को अपने कैबिन के अंदर लेकर आता है और कैबिन का दरवाज़ा लगाकर तायोंग को वॉल पर पिन कर देता है। तायोंग को तो समझ में नहीं आ रहा था कि जंगकुक आखिरकार करना क्या चाहता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, सर आप ही क्या बदतमीज़ी कर रहे हो। जंगकुक तायोंग से कहता है, क्यों, मेरे पास आने से तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जब वो सुबिन तुम्हारे पास आया था तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, सर आप ये क्या कह रहे हैं। जंगकुक और भी ज़्यादा टाइटली तायोंग को वॉल पर पिन करता है और कहता है, उस सुबिन के साथ तुम्हें सेक्स करना था ना, इसलिए तुम मेरे पास नहीं आ रहे हो ना। बोलो, तुम उसके साथ सोना चाहते थे ना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि जंगकुक तायोंग से ऐसी बातें कर रहा था, लेकिन जंगकुक गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो चुका था। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, सर आर यू आउट ऑफ योर माइंड। लेकिन तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, यस आई एम आउट ऑफ माई माइंड। तुम्हारी हिम्मत कैसे उसके पास जाने की और उसकी हिम्मत कैसे ही तुम्हें हाथ लगाने की। बोलो, योर बॉडी नीड सेक्स, यू वॉन्ट सेक्स विथ हिम। बोलो, मैं तुम्हारी ये नीड पूरी कर देता हूँ, आओ मेरे पास, वैसे भी मैं हूँ ही किसी लिए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, बस कीजिए सर। लेकिन जंगकुक गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो चुका था। जंगकुक अपनी जिप को ओपन करता है और तायोंग से कहता है, वाई कम हैव सेक्स विथ मी, मेरे साथ सो जाओ, या फिर तुम्हें उसमें भी कोई प्रॉब्लम है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को बहुत बुरा लगता है और बहुत गुस्सा भी आता है। तायोंग जंगकुक को ज़ोर से थप्पड़ मारकर कहता है, इनफ इज़ इनफ, मैंने आपकी बकवास बहुत सुन ली। जंगकुक अपना एक हाथ अपनी चिक्स पर रखता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। तायोंग जंगकुक को धक्का दे देता है और जंगकुक से कहता है, हाँ बहुत सुन लिया मैंने और बहुत सुना लिया आपने। सुबिन बस मेरा अच्छा दोस्त है और कुछ भी नहीं। और आपकी वो लीसा, कि आप उसके साथ कुछ भी नहीं करते। बोलो। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अपना मुंह बंद रखो किम तायोंग। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मुझे कुछ बंद नहीं करना, आज आपने आपकी सारी हदें पार कर ली है। मुझे शर्म आती है कि मैं आपसे कभी प्यार करता था। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ मुझे भी शर्म आती है कि मैंने तुम जैसा लड़के से प्यार किया। तुम्हारी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, यहाँ तक कि मैंने अपना बच्चा भी खो दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आई फकिंग हेट यू मिस्टर किम तायोंग। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग रोते हुए जंगकुक से कहता है, ठीक है, आप मुझसे इतनी ही नफरत करते हो तो मैं यहाँ पर काम ही क्यों करूँ, मैं ये नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ आपको मेरे कैफ़े के साथ
जो करना है वो करिए। आई डोंट केयर। अगर आपको मेरे रेस्टोरेंट को बर्बाद करना है तो कर लीजिए, शायद इसीलिए आपके दिल को कम से कम सुकून तो मिलेगा। ये कहकर तायोंग वहाँ से जाने ही वाला था कि जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे जॉन जंगकुक को बोल रहे हो। तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, आपको जो समझना है वो समझिए, अब मैं आपके जुल्म नहीं सहूँगा। ये कहकर तायोंग वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी जंगकुक तायोंग का हैंड पकड़कर उसे रोक लेता है और तायोंग से कहता है, सोच लो, अगर तुम यहाँ से चले गए तो मैं तुम्हारे उस रेस्टोरेंट को डिस्ट्रॉय कर लूँगा। तायोंग वापस अपना हैंड खींचता है और जंगकुक से कहता है, जो करना है वो कर लीजिए, मैं और नहीं सह सकता। ये कहकर तायोंग वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक बस तायोंग को जाता हुआ देख सकता था। जंगकुक के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गिल्टी भी था और जंगकुक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार करे क्या। तो फिर चले गए, जिस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं मैं पैसे कैसे कमा हूँ और आप पैसे कैसे कमा सकते हैं या फिर कोरिया कैसे जा सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जिसका नाम है अर्न विद शाइन, आप मुझे वहाँ पर बता सकते हैं। और प्लीज़ आपके माइंड में कोई आइडिया है फ़ैन फिक्शन को लेकर तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, पूरा एप